हेलो दोस्तों। आज मेरे साथ है मोक्ष शाह और निखिल सोनी। दोनों सीईटी के टॉपर है स्टेट, एमएचसीईटी। तो आज हम उनका इंटरव्यू और पॉडकास्ट ले रहे हैं, जो भी आपको समझना है। दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनकी वजह से मेरे को घर में मार भी पड़ती है। बट आज हम इनकी कहानी सुनेंगे। इन दोनों को इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए। निखिल को आया 99.82 परसेंटाइल और मोक्ष को आया 99.60। इतना तो मैं 2 बार पढ़ के एग्जाम दूं तो भी मेरे को नहीं आएगा। पर ठीक है, ये दोनों को आया है तो दोनों अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। हाय, आई एम निखिल सोनी। मैंने लास्ट ईयर सीईटी दिया था, तो अभी मैं लास्ट टू लास्ट किया था। मैं सेकेंड ईयर में हूँ अभी, बीजेटीआई में आईटी ब्रांच। आई एम मोक्षा। मैंने लास्ट ईयर इस साल सीईटी दिया था और मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, पीजेटीआई आईटी ब्रांच। और आप लोग को अगर नहीं पता तो बीजेटीआई बेस्ट कॉलेज है मुंबई की। और उसमें भी ये लोग को आईटी ब्रांच मिला है दोनों को। तो फिर मेरा एक सवाल है दोनों से कि तुम लोग मतलब ट्वेल्थ के बोर्ड्स की प्रिपरेशन, जेई और फिर एमएच सीईटी कैसे, मतलब तीनों कैसे प्रिपेयर कर रहे थे एक साथ, मतलब इतना टाइम कैसे मिल रहा था मैनेज करने का। वो मतलब डिपेंड करता है कि अगर बहुत लोग खाली सीईटी पे प्रेफर करते हैं, ऐसा वो भी बरोबर है। अपने ऊपर है। तो मतलब मैंने स्टार्टिंग में जेई लिया था। तो मैंने अक्टूबर तक, जब मेरा ट्वेल्थ का जो अक्टूबर आया था, तब तक मैंने जेई की पढ़ा की। फिर मतलब मेरे से नहीं हो रहा था, तो मैंने सीईटी पे फिर फोकस करना स्टार्ट किया। और जब मैंने बोर्ड्स का मतलब हमारा बोर्ड्स एक्चुअली में हुआ ही नहीं, तो बोर्ड्स का मतलब पढ़ाई तो हुआ नहीं, तो बता नहीं सकता मैं। पर मैंने फिर सीईटी पे स्विच कर लिया था अक्टूबर में। और मोक्ष तूने। मैंने तो बहुत पहले ही सीईटी पे स्विच कर लिया था, मतलब ट्वेल्थ के स्टार्टिंग से ही। और फिर तब से सीईटी पे ही था। और जब दिसंबर जनवरी में जब प्रीलिम्स चालू हुए बोर्ड्स का, तब बोर्ड्स का प्रिपेयर किया था। फिर जो 3 महीने का गैप था ना, वहीं पे मैंने मेन सीईटी का प्रिपेयर किया था, और ट्वेल्थ के स्टार्टिंग में। अच्छा, तो परसेंटाइल और परसेंटेज में क्या फर्क होता है वो भी बता दो एक बार। परसेंटाइल मतलब वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे अगर मेरे शिफ्ट में मेरे से जिनको कम आया या मेरे जितना जिनको आया, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे बैच में, तो परसेंटाइल उस से कैलकुलेट होता है। और परसेंटेज तो नॉर्मल जो मार्क्स आते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। हम्म। और मेरे को ये पूछना था मेन कि मतलब जैसे देखो, पूरे स्टेट में जो रैंक आया है मतलब हाँ, 190, और मोक्ष को रैंक आया है वन 500। नाइन तो वन मतलब नाइनटी एट आया था। हाँ, 198 190 आया है रहती तेरे है। को, और मोक्ष को कितना आया? 554 आया है, 554। 504 आया। तो फिर उसमें से भी तो बहुत सारे बच्चे एनआईटी आईआईटी में जाते होंगे, तो मतलब बहुत अच्छा हाँ, रैंक है स्टेट वाइज अगर तुम दोनों का देखे। मतलब हाँ, स्टेट के टॉपर भी बोल सकता हूँ तुम दोनों को मैं। वो ऐसा, तो हाँ मतलब मतलब। बोल नहीं सकता हो। नहीं तो हाँ, मतलब इतना मतलब कैसे पढ़ सकते, मतलब बोर्ड्स और सीईटी के लिए कैसे, मतलब क्या प्रिपरेशन की, मतलब ऐसा वो टॉपर में बोर्ड आ और गए, सीईटी के स्टेट लिए टॉपर तो में आ गए। टेक्स्ट बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टेक्स्ट बुक आ गया तो मतलब दोनों हो गया, ऐसा होता है। और सीईटी में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और टाइम कम हाँ, होता है। हाँ, तो बोर्ड्स और मतलब सीईटी में टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट है। हाँ मोक्ष क्या बोल प्रैक्टिस रहा था? बहुत करना पड़ता है सीईटी पे। सीईटी में प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है, इतना लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं आते, पर फास्ट सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। हम्म, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सीईटी। मतलब कितने घंटे का पेपर रहता है सीईटी का? 3 घंटे का तीन होता है। घंटे का। हाँ, 1.5 आवर्स इसके लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, और वन पॉइंट और फाइव वन मैथ्स के लिए फिफ्टी क्वेश्चंस होते हैं। टोटल। अच्छा, 1.5 आवर्स केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए, 1.5 आवर्स मैथ्स और खाली मैथ्स के लिए। बायो, हाँ, सिर्फ नहीं, मैथ्स। खाली मैथ्स के लिए। हाँ, हाँ, पीसीबी का भी सीईटी होता है, उसमें भी सेम है। उसके लिए मैथ्स के बदले बायोलॉजी होता है बस। अ, तो मतलब जब तेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, मतलब 2 साल में मतलब इतना ग्रो कैसे किया, मतलब 99.98 परसेंटाइल इतना मतलब कैसे लाया? हाँ, लोग रोज मतलब जो अभी क्लासेस होता था, जो क्लासेस का टाइम होता था 7 to 2 या 7 to 4, उसके बाद जो क्लासेस में जो रोज पढ़ाते हैं ना, वो घर पे आके रिवाइज करना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मतलब इतना सारा पोर्शन रहेगा लास्ट में, तो फिर होना बहुत डिफिकल्ट है। तो स्टार्टिंग से ही मतलब रोज जो पढ़ाते हैं उसके ऊपर फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी प्रोफेसर लोग मतलब देते थे कि असाइनमेंट्स या जो भी मतलब एमसीक्यू रेफरेंस बुक देते थे, वो भी बहुत करना इंपॉर्टेंट है। हम्म।
मतलब तेरे को टाइम कैसे मिल रहा है? जैसे मेरे को भी, मतलब मैं तो आर्ट्स का अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, तुम लोग ने तो मतलब इंजीनियरिंग का मतलब स्टेट का सबसे अच्छा लेवल में टॉप किया है। तो मेरा वो था कि मतलब देख, पहले कॉलेज जाके आ गया या स्कूल जाके आ गया जो भी है, अगर इंटीग्रेटेड है तो भी सिर्फ क्लासेस जाना है, और कॉलेज कभी कभी तो जाना ही है। तो मतलब इतना कॉलेज और क्लासेस का ही टाइमिंग 7 से 8 घंटा रहता है, 7 से 8 घंटा सोते भी हो, मतलब अप्रोक्सीमेटली। तो फिर ऊपर से फिर खाना पीना वो सब, फिर तुम दोनों तो मेरे को पता है कि नीचे खेलने भी आते थे, टाइम पास करने भी आते थे। फिर उसके अलावा मतलब कैसे, मतलब इतना मतलब टाइम ही कितना बचा तेरे पास? 3-4 घंटे तो बचे, तो वो मतलब 3-4 घंटे भी नहीं बचे तो कैसे पढ़ता था इतना? मतलब पर दोनों तू कैसे अगर पढ़ते थे? क्लासेस के साथ रिवाइज करता है ना, तो तेरे को इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। अगर तू क्लासेस के साथ रिवाइज नहीं करेगा ना, तो फिर तेरे को एंड पे लगेगा कि अबे ये फिर से पढ़ना पड़ेगा, पूरा चैप्टर वापस से करना पड़ेगा। अगर क्लासेस के साथ करता है तो जो 2-3 घंटे में काम होता है ना, वो 1 घंटे में हो जाता है। क्लासेस में जो अगर आज जो पढ़ाया है और सर ने बोला कि एमसीक्यूज करना है, तो मैं आज क्या करूंगा, तो मैंने अगर 2 दिन के बाद किया तो मेरे को वापस वो टॉपिक रिवाइज करना पड़ेगा। पर अगर मैं आज के आज करूंगा तो मेरा वो टॉपिक रिवाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने सुबह ही पढ़ा वो और शाम को बैठ के एमसीक्यू कर रहा हूँ। तो मतलब वो बेटर होता है कि अगर बाद में करने से बेटर है कि आज ही करके खत्म करो टॉपिक, क्योंकि टॉपिक उड़ाना होता है उसमें ऐसा होता है। टॉपिक हो गया तो मतलब बाद में, क्योंकि एंड में खाली देखना पड़ता है कि इसमें ऐसा होता है उसमें ऐसा होता है बस। अगर बाद में के लिए रखते हैं तो फिर बहुत पूरा प्रेशर आएगा इतना कि ये नहीं हुआ मेरा, ये नहीं हुआ ऐसा। बट जैसे कोई तेरे को चीज हार्ड लगी, जो तेरे को समझ में नहीं आया, और तेरे को हम्म। मतलब समझ ही नहीं रहा है वो चीज, और तूने हम्म। छोड़ दिया, बट बट तेरे को पता है कि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तू उसको कैसे करेगा? मतलब तेरे पास अब देख, आज सिखाया, तेरे पास आज टाइम नहीं है, और तेरे को समझ में भी नहीं आ रहा, तो उसको कैसे करेगा मतलब? सर लोग से डाउट पूछ तो सकते हैं, क्योंकि क्लास सर, हाँ, क्लासेस के जो सर सर होते हैं उनसे डाउट पूछना रहता है। यूट्यूब से भी बहुत, अगर करो तो यूट्यूब से भी मिल जाता है ऐसा, बहुत सारे अच्छे वीडियोस। अच्छा। हाँ, मतलब क्लासेस के सर व्हाट्सएप पे भी डाउट सॉल्व करते ही है हम लोग के। वैसा था, और यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स है, सबको पता ही होता है मोस्टली। हाँ, बट फिर भी आगे कभी कभी ऐसा नहीं लगा तुम लोग को, 2 साल कंटिन्यूस पढ़े, तो कभी भी 2 साल में ऐसा नहीं आया छोड़ो ना, नहीं करना, कि मतलब गिव अप वो कर देते हैं, मतलब ऐसा होता है ना? क्योंकि कभी कभार देख ख्याल अभी, आता है, पर हाँ, पर ऐसे गिव अप करना तो ऑप्शन ही नहीं होता। अभी तुम साइंस ले लो एक बार, फिर तो तुमको पता रहता है कि इतना बहुत प्रेशर रहता ही है। और हमने तो भी सीईटी, अगर आईआईटी क्रैक करना लेते तो वो बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर है। हाँ आईआईटी बट में तो, फिर भी जैसे हाँ। जैसे 1,30,000 बच्चों ने ये एग्जाम दिया, मतलब पूरे स्टेट में से, तो हम्म। उसमें से देखो वन, मतलब 200, टॉप 200 में भी आ रहा है, टॉप 500 में भी आ रहा है, तो मतलब कुछ क्या स्पेशल क्या है? मतलब वो लोग ने भी तेरे जितनी मेहनत की होगी ना। तुम लोग हम्म। जैसे जैसे तुम दोनों ने मेहनत की, रिवाइज किया है, वैसे भी और 1,000-2,000 बच्चे होंगे, मैं बोलता हूँ लाख नहीं होंगे, 1,000-2,000 होंगे। तो उस 1,000-2,000 में भी मतलब इतना अच्छा रैंक कैसे किया वो बड़ा। हाँ, एक होता है पेपर सॉल्व करना, क्योंकि सीईटी में बहुत क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो अगर पेपर सॉल्व करते हैं ना, मतलब तो पुराने पास करके पेपर जितने सॉल्व करें ना उतने कम, उतने बेटर होता है अपने लिए ऐसा। तो मैंने तो ऑलमोस्ट लास्ट के 1 महीने में ना ऑलमोस्ट रोज रोज एटलीस्ट एक पेपर तो सॉल्व करता ही था मैं। मॉक टेस्ट हो या प्री पीवाईक्यूज हो, तो लास्ट के महीने में मैंने रोज एटलीस्ट एक पेपर तो सॉल्व किया ही है। पीवाईक्यूज दो में करना से बहुत एक इंपॉर्टेंट दिन रोज पेपर सॉल्व करता था? है। रोज रोज एटलीस्ट एक पेपर तो किया है, कभी 2 पेपर भी किया है ऐसा। अच्छा ऐसा ओ। हाँ। और तूने मोक्ष? हाँ, पेपर सॉल्विंग तो इम्पोर्टेंट होता है, पर इसमें ना लोग क्या करते हैं, अलग अलग बुक से प्रैक्टिस चले आते हैं, पर मेजर वो लोग को टेक्स्ट बुक पे ही फोकस करना पड़ता है, तो भी हो जाता है। अलग अलग बुक से करने आते हैं ना, वो लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, और एमसीक्यू डायरेक्ट सॉल्व करने चले जाते हैं, और उसमें वो लोग हाँ, पीछे चले जाते हैं बहुत बार। और टेक्स्ट क्वांटिटेटिव बुक पे हाँ, 100% क्वांटिटी करके। 100% करना चाहिए, उसके बाद दूसरे सब एमसीक्यूज पे जाना हाँ। चाहिए। और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करना होता, क्वालिटी करना होता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं एक ही टाइप हाँ, के 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मतलब नहीं है। अगर मैं 10 टाइप के 10 अलग क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, तो एग्जाम में मतलब बेटर होता, मतलब ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा कि कैसे सॉल्व करते हैं साहब, वो मेथड समझने आता है कि मतलब कभी अगर मैंने एग्जाम में फिर आया, मेरे को याद है कि मैंने तो सॉल्व किया था, ऐसे ही करना होता है ऐसा, तो वैसे भी। और एग्जाम के टाइम पे ना बहुत लोग पैनिक भी करते हैं, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होता है, मतलब मे भी ऐसा भी होता है, क्योंकि लास्ट में सब सोचते हैं भाई इतना प्रेशर आ रहा है, ऐसा पैनिक करने की जरूरत होती नहीं कभी पर। तो मतलब तुम लोग ने ऐसा जब पेपर देने गए थे, तुम लोग का तो पोर्शन हो ही गया था ऑलमोस्ट, लेकिन जब पेपर लिखने के टाइम थोड़ी भी घबराहट हो या डिमोटिवेट, क्या ही कर लूंगा, 1.5 लाख बच्चे दे रहे हैं, मेरा नंबर का ही आएगा,
तो वो सब पे तुम लोग ने मतलब क्या सोच के पेपर लिखा कि मतलब जो होगा देखा जाएगा वो वैसा फिर या फिर क्या? 3 घंटे तो फिर एकदम पूरा अलग ही हो जाना पड़ता है, बस तेरे को फिर खाली पेपर ही करना है। ये सब लोगों के बारे में ये सब सोच के कुछ मतलब ही नहीं होता कि मैंने अभी 2 साल में मैंने क्या पढ़ा है, कि वो मेरे 3 घंटे में लिखते हैं क्या किया मैंने। तो जितना पेपर से बाकी लोगों के बारे में सोच के मतलब नहीं कि इसने इतना किया क्या, उसका पढ़ाई उतना वैसा टाइम ही नहीं होता है। नहीं बताता कि 3 घंटा तुम्हारा पूरा पेपर में निकल जाएगा, ये तुम काम ही क्वेश्चन नहीं नहीं करोगे। आ रहा है, डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाने का, सीधा ज्यादा सीधा, उस पे हाँ। सोचने का नहीं। 3 घंटा इतना होता है कि तुम पानी भी नहीं पीते इस साल, ज्यादा इतना होता है। तुमको तुम्हारा पेपर पूरा फोकस पड़ता है, क्योंकि हाँ, तुम्हारा 2 साल की मेहनत खाली 3 घंटे में आना ली बस। हम्म। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पहले 5 तेरे को नहीं आ रहे पर बाकी के 45 तेरे को आ सकते हो। हम्म। वैसा भी होता है, तो इतना वो एक सोचने का एक नहीं, डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे डायरेक्ट चले नेक्स्ट जाने का। क्वेश्चन। हाँ। और ऊपर से क्या ये जेई में तो भी 4 अटेम्प्ट होते, तो एक बार ये नहीं अटेम्प्ट हुआ तो दूसरा अटेम्प्ट कर लेंगे ऐसा, पर सीईटी में तो ऐसा होता ही नहीं, एक अटेम्प्ट पूरा एक साथ दे दोगे इसके साथ। हाँ। ओ, सीईटी में मतलब पूरे साल में सिर्फ एक ही बार एग्जाम होता है? हाँ, इंजीनियरिंग सीईटी एक बार खाली बस। हाँ, विजेटिया बेस्ट कॉलेज है ना मुंबई में? हाँ मुंबई में मतलब सीईटी के तो सबसे बेस्ट है, ऐसे मुंबई तो में आईआईटी बेस्ट है। सीईटी के तो सबसे बेस्ट कॉलेज है। आईआईटी बॉम्बे तो मतलब वो तो जेई के हो सकता है, उसके जेई बाद का, तो हाँ। हाँ। विजेटिया। हाँ ईजेटीआई, मतलब हाँ। ऐसा हाँ उसके हाँ हिसाब से नहीं बोल रहा कि मतलब कि वो अच्छी बिल्डिंग है उसके हिसाब में, मतलब पैकेज और उस सब के हिसाब से बोल रहा हूँ। हाँ तेरे को विजेटीआई में, इसको भी विजेटीआई में एडमिशन मिला है, तो तुम लोग का एक्सपीरियंस क्या है? मतलब ऐसा वर्थ लग रहा है कि मतलब इतना 2 साल मेहनत किया और फिर जब विजेटीआई गए जो तुम्हारी ड्रीम कॉलेज थी सीईटी के बाद, और उसमें भी आईटी मिल गया जो तुम लोग को चाहिए था, तो मतलब हम्म। ऐसा वर्थ और क्या एक्सपीरियंस रहा कि विजेटीआई में क्या लग रहा है तुम लोग को? हाँ वर्थ तो है आने का, वैसा फिर और फिर पर जीटीआई में स्कोर करना, वो लोग वो मेंटेन करना डिफिकल्ट है, मतलब तुम जो आते हो सीईटी टॉपर आते हो तुम लोग महाराष्ट्र के, पर फिर वो मेंटेन करना भी उतना डिफिकल्ट है जीटीआई में, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के टॉपर विजय। लोग आते थे। हाँ, सब सब लोग जिसको भी मिलेगा ना, तेरे से कुछ ना कुछ बेटर ही होगा वो, तो वो हाँ कंपटीशन बहुत वो हाई है विजेटीआई में कंपटीशन अभी बहुत हाई है, करंटली। हाँ। हाँ तो हमेशा बेस्ट निकलता है हम लोग में से, अगर एग्जाम में भी जाते हैं ना तो फिर तो। ऐसे सोच लिया अपन, सोचते हैं कि ऐसा कि इलेवन ट्वेल्थ सीईटी पढ़ लिया अभी अच्छे कॉलेज में आ गए, तो ऐसा नहीं होता। बाद में भी और ज्यादा डबल मेहनत करनी पड़ती है कॉलेज में आने के बाद, कि इतना कंपटीशन बढ़ेगा, और क्योंकि टॉपर पहले ही हम सोचते हैं कि हमारे जो इधर गली गली में लोग ऐसा उसमें टॉपर में आ गए ऐसा, पर एक्चुअली में फिर तुम लोग वर्ल्ड के बता दें, वर्ल्ड का फिर महाराष्ट्र के जो टॉपर्स होते हैं उनसे कम्पीट करते हो तुम लोग। हाँ, पहले तो तुम लोग हाँ खाली अपने रीजन के एरिया के लोगों से कम्पीट करके क्लासेस टॉप क्लासेस। आके विजेटीआई हाँ में आ गया, फिर बहुत खुशी हुई। ऐसा, हाँ फिर हाँ विजेटीआई ऐसा में वही। गया तो फिर महाराष्ट्र के सारे टॉप आ गए, और फिर अब हाँ। विजेटीआई से बाहर निकलेगा तो दुनिया के सारे लोग आ जाएंगे उसमें भी फिर तो कम्पीट करना। कंपटीशन तो बट बनता एक ही है तुम बस। लोग को बट तुम लोग को तो एक एडवांटेज है ना कि मतलब इतना कंपटीशन है तो तुम लोग को और ऐसा लगता होगा थोड़ा और फोकस करना पड़ेगा। मतलब तुम हम्म। लोग का जो घमंड है, मतलब हाँ घमंड होना ही जैसे, नहीं था, वो पहले ही हो गया हाँ कि अपने से पढ़ना ही बड़े है, बड़े हाँ। लोग आ रहे हैं यहाँ पे, लोग आ मतलब रहे, स्टेट हाँ। मतलब जिनको रैंक 1 है, 10 है, 15 है, वो हम्म। सब है, तो अपन हाँ, तो फिर भी 200 में। तो हम्म। वैसे तुम लोग को 100 मतलब परसेंटाइल कॉन्फिडेंस वाले तो हैं। आया कि हम लोग कुछ कर सकते हैं जिंदगी में। बट फिर वो भी रहा कि मतलब अपने से भी अच्छा है तो और ऐसा कम्पीट कम्पीट कम्पीट, तो हम्म। मतलब ये तो हो गया। बट विजेटीआई का मतलब ऐसा कंपटीशन लेवल वाइज भी अच्छा है, और मतलब वर्क एनवायरनमेंट और क्वालिटी कैसा है एजुकेशन का वहाँ पे? मतलब एजुकेशन क्वालिटी तो बेस्ट बात मतलब क्या है ठीक। विजेटीआई की? प्लेसमेंट सबसे बेस्ट तो प्लेसमेंट ही है बस। और जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है जैसे स्पोर्ट्स हो गए, बाकी और भी फ्रेश मतलब होते हैं बहुत सारे, फ्रेश बहुत अच्छे सारे होते हैं, मतलब मजा आता है कि 4 साल एंजॉयमेंट बहुत होता है, लोग जाके वर्थ है जाने को, कॉलेज में इतनी सारी एक्टिविटीज होती है कॉलेज में, बहुत कुछ होता है, और इतना बड़ा कैंपस है, एरिया भी अच्छा है विजेटीआई के, मतलब ऐसा बांटूंगा तो बहुत ऐसा लोग, बहुत अच्छा एरिया। अभी मेरा उतना टाइम हुआ नहीं है तो इतना पता है नहीं, पर सब बोलते हैं कि फेस्ट वेस्ट अच्छा होता है। भी देखते हैं हम्म। ये साल। और क्राउड भी अच्छा है वो कि मतलब है भाई, लोग अभी लोग 7 दिन तो हो लोग गए कॉलेज गए हुए, ये सब क्या पूछ रहा है? हाँ वही। विजेटीआई का और क्राउड अच्छा सबसे है जैसे। इम्पोर्टेंट बात, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात सुनो, लड़कियों का रेशियो क्या है बीजेपी में? हाँ अभी मतलब 1:4 पकड़ना है प्रोसेस। क्या? 1:4 मतलब नहीं, 4 हम लड़के एक लोग लड़की में है। हाँ। ओ, इतना अच्छा है फिर 80 तो के यार। क्लास में 10 से 15 लड़कियां हैं, 10 15 लड़कियां हैं 80 के क्लास में, पकड़ना। हमारे में 20 के आसपास है, 20 80 के 20 लोग हैं सर। फिर भी पर अच्छा है, हाँ। बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज से तो। हाँ नहीं मतलब इतना ही रहता है ऑलमोस्ट सारे को, विजेटीआई में तो भी कंपेरेटिवली कम है शायद, बाकी वालों में ज्यादा होगा। भाई सही है। तो मतलब ये तो हो गया, बट और कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी है जो तुम लोग ने ऐसा मतलब फॉलो की है
कि जिससे तुम लोग ऐसा टॉपर बने हो कि लाइक नोट्स बेस्ट बनाना इम्पोर्टेंट होता है, नोट्स अच्छे बनाने होते हैं मतलब क्या, क्योंकि एंड में नोट्स सब मतलब रिव्यू तू अपने से बनाता था या फिर कहीं से खुद देख से के खुद, लिखता नहीं था? नहीं खुद, सर लिखाते थे क्लासेस में, ऐसा खुद होगा से तो खुद से। सर जो लिखा था क्लासेस में वो नोट्स नोट और करता। फॉर्मूला लिस्ट। फॉर्मूला लिस्ट, फॉर्मूला लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ फॉर्मूला नोट्स, मॉक टेस्ट कर लो, और क्या मॉक मतलब और टेस्ट क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला और नोट्स मॉक टेस्ट के रेफरेंस अलावा टेक्स्ट बुक के रेफरेंस अलावा बहुत सारे क्या? मतलब क्वालिटी क्वालिटी के एमसीक्यू करो ऐसा, मतलब कि क्वालिटी एमसीक्यूज जो मतलब कोई अलग अप्रोच तुमको मिल जाए ऐसा, हाँ, क्योंकि तुमको एक ही एग्जाम में। टॉपिक के सेम टाइप के 50 MCQ करने से बेटर है कि अलग अलग 10 टाइप के MCQ करो। और वो भी तो अच्छे है, ज्यादा इजी पता चलता है इजी कि भी है, ऐसा भी इजी सम आ भी है। सकता है। दो इजी कह रहे तुमको, मतलब दो तुमने दो एमसीक्यू की है, तुमको थोड़ा ग्रिप है तो तुम थोड़ा उससे डिफिकल्ट लेवल की करो ऐसा, वैसे भी कर सकते हैं। हम्म, फिर मतलब ये तो मतलब फिर भी मतलब अगर एक टाइम के बाद को ऐसा कभी तुम दोनों को ऐसा हुआ है कि मतलब एक टाइम के बाद होता है ना कि मतलब नहीं होगा, छोड़ो यार कुछ और कर लेंगे, अगर इसमें नहीं हुआ तो इस कॉलेज में ही हो जाएगा, बट फिर भी तुम लोग ने एकदम अपने आप को रीबिल्ड किया होगा लाइक हम्म, अब हम्म। तो करना ही है, मतलब फोड़ना ही है एग्जाम में, मतलब होता है ना पहले एक बार होता है कि एकदम थोड़ा डाउन जाता है इंसान की नहीं होगा, छोड़ इतनी पढ़ाई करके क्या मतलब, और फिर वापस ऊपर जाता है नहीं भाई फोड़ेंगे, मतलब वैसा तुम लोगों का कुछ हुआ है? हाँ, मैं लॉकडाउन में हुआ था कि स्टार्टिंग में तो 8 8 घंटे क्लास होते थे स्टार्टिंग में ऑनलाइन। अभी इतना आदत भी नहीं था ऑनलाइन का, तो थोड़ा डीप हुआ, फिर वापस थोड़ा पढ़ने लगा। फिर मैं बाहर चला गया था मतलब मेरे विलेज गया था रहने को, राजस्थान। तो उसके बाद भी उधर इतना पढ़ाई किया नहीं, तो वापस मॉक टेस्ट में बहुत कम आने लगे थे वापस। फिर वापस जब जैसे जेई आने लगा, जेई के टाइम तो पढ़ना वापस स्टार्ट कर दिया था कि मतलब ऐसा कि ये नहीं करना ही है ऐसा। फिर थोड़ा धीरे धीरे बढ़ के जैसे जेई खत्म हुआ, फिर तो मतलब मॉक टेस्ट इतने सॉल्व किए थे, मतलब वही बेनिफिट हुआ कि मॉक टेस्ट करने का ही विजिट है मैं आज। वरना इतना बिना मॉक टेस्ट के तो होता ही नहीं इतना मेरे से। मैं सोचा भी नहीं था विजिट का, मैं तो नॉर्मल सोचा था कि मतलब थोड़ा आ जाएगा तो 99 तक तो ला ही लूंगा ऐसा। फिर आ गया 99.82। और मोक्ष तू बता, मतलब तेरा ऐसा हुआ होगा कि नहीं देना है और फिर ऐसा कि नहीं भाई नहीं अब तो दे ही मतलब देंगे? मैंने ऑनलाइन था ना, तो मैंने 11th तो इतना कुछ सीरियसली पढ़ा नहीं था, और तभी तो जेई के लिए भी पढ़ रहा था। तो 11th के एंड आते वक्त जब एक फाइनल मॉक होता है 11th के एंड पे, उसमें बहुत कम मार्क्स आए थे। फिर ऐसा हो गया कि एक दो दिन तो मतलब कुछ हुआ ही नहीं। फिर 11th में फिर जेई छोड़ दिया, फिर 12th में कंप्लीट सीईटी पे ही ध्यान दिया था मैंने। इसलिए मतलब सीईटी पे आ गया, वरना तो सीईटी में भी नहीं आता। और जो लोग ने मेरे साथ 11th में जेई कंटिन्यू किया था, वो लोग ने भी मतलब 12th में जेई कंटिन्यू किया था, जो लोग ने, वो लोग को सीईटी में कम आया, वो लोग मेरे से बेटर कर सकते थे, पर वही था कि वो लोग ने जेई कंटिन्यू किया जबकि उनसे नहीं होने वाला था। वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एक टाइम पे कि जेई नहीं होगा, जो सीईटी पे फोकस करने का और सीईटी में अच्छा लाने का। अच्छा मतलब एक टाइम के बाद अगर तेरे को पता है कि मेरी जेई वाली औकात नहीं है तो हम्म। चुपचाप हाँ, सीईटी ऐसा करो। मतलब मुझे यही करना है, पर सीईटी का भी ध्यान नहीं मैंने से। मेरे क्लास बहुत सारे क्लासेस में ना ऐसा भी करते हैं, खाली जेई जेई कराते हैं, सीईटी का पता ही नहीं था कुछ। पर जो हमारा अच्छा। क्लासेस था आर्यन एकेडमी, वहाँ पे मतलब दोनों पे फोकस कराते थे, जेई में भी कराते थे सीट, अगर तुमने मतलब एक ही बचता हमारे टाइम में तो जेई और सीईटी का, तो लोग जेई का भी कराते थे, तुमको जेई पे नहीं करना तो सीईटी का भी कराते साथ में था, मतलब एक हफ्ता सी एक संडे सीईटी एक संडे जेई ऐसा रहता तो बेटर होता है। तुम सीईटी छोड़ी लिख के नहीं कर सकते सामने। ये सीईटी का तो प्रैक्टिस नहीं करोगे ना मतलब तो एमसीक्यू बहुत सारे होते हैं ना, तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए रहता है कि तुम लोग ज्यादा टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। तो टाइम स्पीड मैनेजमेंट चाहिए कैसे करते रहेगा। हैं, मतलब अगर 50 क्वेश्चन है और मतलब मेरे को तो मतलब ऐसा हो गया कि मेरे को नहीं आ रहा तो मैं टेंशन में आ जाऊंगा, तो फिर मतलब कि मतलब वो एक अपने को ऐसा लग रहा है जैसे अब एक क्वेश्चन आया तेरे पास कि अब मेरे को ये आता है, मैंने कहीं ना कहीं तो देखा हुआ है, तो अब तेरे को आ जाएगा, मतलब 5 मिनट सोचेगा, बट तू तेरे 5 से 10 मिनट वेस्ट हो रहे हैं एक 5 मिनट क्वेश्चन पर तो ही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तो फिर जो तू मतलब कि उसको छोड़ देगा या फिर उसको करेगा? छोड़ के वापस आ सकते हैं ना, क्योंकि वापस आ सकते हैं ना एक बार, क्योंकि 5 10 मिनट इसमें डाल दिया और अगर नहीं आया तो 10 मिनट वाला क्वेश्चन तो एक्चुअली में कभी सीटी में होता भी नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन, बहुत सिंपल ही होता है कंपेरेटिवली। ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होते, और उसमें अगर 50 50 है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री के टोटल मिला के 100 होते हैं ना, उसमें से 10 या 20 के एकदम होते हैं ना डिफिकल्टी लेवल हो गए, बाकी सब तो नॉर्मल हो गए बहुत। और मैथ्स में भी खाली 5 या 10 ही होते हैं। तो 5 10 के लिए थोड़ा 10 मिनट देना, 5 से 10 मिनट देना इनफ है, पर बाकी तुम सबके लिए ऐसा करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन पढ़ना होता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर जल्दी सॉल्व होगा ऐसा तो मैं अटेंड करूँ वरना आगे जाऊँ मैं। जी ऐसा होता है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसके बाद वाला सिंपल हो गया, तुम इसके चक्कर में रह गए या पीछे वाला छूट गया तो फिर
तो चला गया ना 1 मार्क। और क्योंकि अगर एमसीक्यू तुम अटेंड नहीं किए तो बहुत तो तुक्के भी नहीं, मतलब लास्ट में एक्चुअली सब अटेंड करने चाहिए एटलीस्ट, ऐसा तुक्के मार मार के भी। और बहुत वो भी नहीं करते क्योंकि उन्हें टाइम नहीं रहता। हम्म। और उसमें भी और अगर मतलब, तुमको हाँ बोलिए। हाँ मैं पूछ रहा था कि मतलब क्या चांसेस है कि 99 परसेंटाइल के ऊपर है, मतलब तेरे को 99 अच्छी तो कॉलेज में चाहिए? बहुत अच्छा चांस है। अगर तूने सिर्फ जीटीबी भी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक भी पढ़ा है ना, तो वो भी भी तेरे को 99 बहुत अच्छा चांस है 99 के ऊपर। मैं बस तेरे को स्पीड पे काम करना है, उसके लिए मॉक टेस्ट बहुत सॉल्व कर, या फिर क्वेश्चन कर एमसीक्यू में, टाइमर लगाने का मोबाइल में, और फिर एमसी मोक्ष आ जाता है। और मैं पूछ रहा था कि मतलब ऐसा हो, मतलब कोई ऐसा डिमोटिवेटेड बच्चा है कि मेरे से होगा ही नहीं, अब छोड़ दूंगा मैं ये वो, तो तू क्या कहना चाहेगा कि मतलब हो जाएगा, कि मतलब कैसे करना चाहिए उसको, अगर कोई बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड है कि मतलब उससे हो ही नहीं रहा, तो तू क्या बोलेगा, मतलब उसको क्या एकदम मोटिवेशन? मतलब ऐसा ऐसा मतलब इतना डिफिकल्टी होता तो ऐसा कुछ नहीं, मेरे को आ ही नहीं रहा है। वो मतलब वो ऐसा ऐसे जैसा वो डिमोटिवेटेड तो फील नहीं करना चाहिए इसको भी, अगर होता भी है तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। जो एकदम सिंपल सिंपल होता है ना, जैसे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हो गए, टेक्स्ट बुक रीड करना होता है बार बार ऐसा। कुछ नहीं आता तो सर लोग से डाउट, तुम्हारे क्लासेस के जो भी सर होते हैं, क्लासेस या कॉलेज जो भी तुम ऐसा हो, तो सर लोग से डाउट पूछने का बार बार, उनको बोलने का सर को समझ में नहीं आ रहा है तो सर अगर तुमको सर एक्सप्लेन कर भी देते मोस्टली सर तो ना नहीं बोलता कभी। हम्म। और हाँ मतलब, मतलब और डिमोटिवेटेड का तो मतलब जो लोग एकदम ही कम पढ़ते थे ना, जो लोग को 200 से 40-50 भी आता था ना, वो लोग को भी फाइनल में 98 आ गया है। तो मतलब डिमोटिवेट होने का सीईटी में तो कोई सीन नहीं है। एक बार जेई में होता है तो बात अलग है, बाकी सीईटी में अगर तू थोड़ा भी 3 महीना भी तू एकदम आंख बंद करके मेहनत डालता है ना, सुबह शाम पढ़ाई करता है, तो तू 97 98 आराम से टच कर सकता है। और और मैं पूछ रहा था कि मतलब सीईटी के बाद मतलब तुम लोग को जब ऐसा रिजल्ट देखा, तो तुम लोग का चेहरे का मतलब रिएक्शन क्या था, मतलब क्या सेटिस्फेक्शन मिला तुम लोगों को कि मतलब इतना हाँ सोच के इतना पढ़ा 2 साल, तो फिर दो हाँ 2 साल साल मेहनत वर्थ थे? बीजेटीआई में वर्थ है। इतना मेहनत बीजेटीआई में आया है अभी ऐसा, मतलब मेहनत तो है। मेहनत तो की है भाई दोनों ने, बट वर्थ भी है। और मतलब जो तेरे मतलब कॉलेज जो पढ़ते हो वो तो ठीक है, उसके साथ खेलना और मतलब टाइम पास करना इम्पोर्टेंट है, या सिर्फ पढ़ना ही इम्पोर्टेंट है? नहीं तो मतलब तुम लोग हॉबीज 2 साल कुछ भी मत करो, नहीं। या कि 2 साल थोड़ा टाइम पास भी करो, क्रिकेट फुटबॉल वो वो सब भी खेलो, जो भी तुम्हारी हॉबी है वैसा? डिपेंड करता है, कोई लोग बिना उसके रह सकते हैं तो मतलब बहुत वो तो पढ़ना ऐसा। और वो बहुत लोग ऐसे भी थे कि जिनको मतलब चाहिए रहता है कि ऐसा कि मैं कुछ हॉबीज मेरे करूँ फॉलो ऐसा मतलब। तो करने का मतलब, क्योंकि तुम्हारा अगर तुम लोग हॉबीज नहीं करोगे जैसा, तुम्हारा मन भी नहीं लगेगा पढ़ाई में अगर तुमको आदत है करने की ऐसा। जैसे मैं भी बहुत खेलता था तो मतलब अगर मैं एकदम खेलना छोड़ दूँ ना, अभी तो छूट गया हाल ऐसा, अगर पहले सीईटी के टाइम में होता था कि मैं खेलने नहीं गया ऐसा मतलब। तो रहना चाहिए कि तुम खेलो ऐसा कि खेलते रहो, तुमको तुमको आदत हो तो खेलने की ऐसा, खेलने की या जो भी तुम्हारा जो हॉबीज हो गए वो। मोक्ष वैसे तू भी कुछ बोलना मुझसे चाहे? तो पूरा दिन पढ़ाई होता ही नहीं है, तो मतलब फिर क्या ही करेंगे। तो 2 घंटा खेलने का, टाइम पास करने का थोड़ा, फिर पढ़ने का, वैसा। तो कुछ लास्ट में तुम लोग बोलना चाहोगे कि मतलब लास्ट मैसेज कोई भी सीईटी बच्चा दे रहा हो, या स्ट्रेटेजी या कोई भी टिप कि जिससे वो टॉप कर सके तुम दोनों जैसा? हाँ वही मतलब अभी तो रोज मतलब जो तुम आज कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हो तो वही मतलब ऑन द मतलब घर पे आके वापस रिवाइज करके उसको थोड़ा एमसी करो, प्रैक्टिस करो, तो ताकि वो तुम्हारे दिमाग में रहे तुम अगर वापस कभी करो तो, क्योंकि आज नहीं करोगे तो वो भूल जाएगा कि याद रहता ही नहीं, क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं ना, रोज तुमको रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। और फिर लास्ट में वही मॉक टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है बस वही। और नोट्स बनाओ बरोबर। और मोक्ष तू कुछ बोलना चाहेगा, तो मैसेज लास्ट? वही मतलब वही, जो क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करो क्वांटिटी से, और सेल्फ सेल्फ स्टडी तो कंपलसरी है, मतलब खुद के नोट्स, फॉर्मूला लिस्ट, वो सब में रहना चाहिए। और मॉक टेस्ट दो, जीटीबी पढ़ो, बस हो जाएगा आराम से। और ऐसा अच्छा। कोई अगर तुमको मार्क्स कम आता है तो ऐसा क्लासेस को ब्लेम नहीं कर सकते तुम, क्योंकि तुम्हारा क्लासेस वाला तो खाली तुमको पढ़ाएंगे, तुम्हारा सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो फिर तो तुम्हारा कुछ चांस ही नहीं तुम अच्छा स्कोर करो। खाली क्लासेस पर डिपेंड करके मतलब नहीं, क्लासेस वालों ने पढ़ाया मेरा हो गया ऐसा नहीं होता, खुद पढ़ना ही पड़ता है। हाँ वैसा ही है।
और अभी हम लोग अभी कॉलेज में भी आए तो खाली प्रोफेसर लोग पढ़ाते हैं, उनसे मतलब ही नहीं होता, खुद पढ़ना ही पड़ता है। अभी तुम आगे आ गए तो अभी सारे डालने, पहले सारे डालने चाहिए कि खुद ही पढ़ने का ऐसा। चलो, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा मेरा मोक्ष शाह और निखिल सोनी के साथ, हमारे बिल्डिंग के दोनों मित्र जिन्होंने स्टेट में टॉप किया। तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट खत्म करते हुए उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चलो बाय। बाय बाय, थैंक यू। अभी बंद कर दे, रिकॉर्डिंग।